बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो डियर व्यूअर्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, जिसे हम सदारती ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्या होता है। और हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि सदर ने फलां ऑर्डिनेंस जारी किया और इसके बाद सदर ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया, और फिर सुनते हैं कि अपोजिशन ने वो ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ऑर्डिनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्या होता है, यानी सदारती ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक टेम्परेरी लॉ होता है या डिक्री होता है जो सदर की तरफ से जारी किया जाता है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो और असेंबली इन सेशन न हो। यानी जब असेंबली इन सेशन न हो और सदर की तरफ से जो कानून साजी की जाती है या कोई हुक्म जारी होता है तो उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब जो ऑर्डिनेंस है वो उसका कौन जारी करता है, उस सदर जारी करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट की जानिब से जो लॉ, टेम्परेरी लॉ या डिक्री जारी होते हैं उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब डियर व्यूअर्स, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में सदर को ये इख्तियार दिया है कि जब कोई असेंबली इन सेशन न हो तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कानून साजी कर सकता है या कोई हुक्म या फरमान जारी कर सकता है। इसके बाद टेम्परेरी लॉ। अब ऑर्डिनेंस जो डियर व्यूअर्स होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी लॉ, यानी आर्जी तौर पर कानून साजी होती है। मिसाल के तौर पर असेंबली सेशन में नहीं है तो इमरजेंसी में सदर जो कानून साजी करती है उसको हम फिर ऑर्डिनेंस बोलते हैं और ये टेम्परेरी होता है। इसके बाद ऑर्डिनेंस कौन से स्टेट में जारी होता है? ऑर्डिनेंस जब किसी स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वहां ऑर्डिनेंस सदर की जानिब से जारी किया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो तमाम इख्तियारात है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के पास होते हैं। पार्लियामेंट के पास होने का मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जो सदर होता है वो कानून साजी या कोई हुक्म जारी करता है, उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अब इसके बाद हम की फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्डिनेंस के की फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले है इशुएंस, कि कौन जारी करता है। तो जो ऑर्डिनेंस होता है या टेम्परेरी कानून साजी होता है वो सदर की जानिब से जारी कर दिया जाता है। अब सदर की तरफ से क्यों जारी कर दिया जाता है कि जब असेंबली इन सेशन ना हो या नेशनल असेंबली इन सेशन ना हो या कोई पार्लियामेंट, बोथ नेशनल असेंबली एंड सेनेट का इजलास नहीं हो रहा हो और मुल्क पर कोई हंगामी सूरत हाल आ जाए, तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए जब कानून साजी की जरूरत होती है तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर सदर जो है वो उसका क्या करता है, कानून साजी करता है, और इस कानून साजी को हम फिर ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसके बाद है टेम्परेरी वैलिडिटी, कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्परेरी लॉ होता है जो सदर की जानिब से जारी कर दिया जाता है। अब उसकी वैलिडिटी ड्यूरेशन क्या है? अब ऑर्डिनेंस जो होता है वो 120 दिन तक वैलिड होता है। 120 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसका कोई हैसियत, कानूनी हैसियत नहीं रह जाता। अब 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट सेशन बुलाएगा, यानी इजलास बुलाएगा। अब उस इजलास में अगर पार्लियामेंट ने जो सदर की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। अगर उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो 120 दिन के अंदर या नेशनल असेंबली ने, पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। इसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की, ठीक है, कि 120 दिन के अंदर पार्लियामेंट का सेशन बुला के उसको आपने रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर है लिमिटेशन। अब ऑर्डिनेंस पर कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कि सदर जब ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि सदर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है आया वो आईन के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो जारी करता है वो आईन को देखते हुए जारी करता है, कोई आईन का कोई आर्टिकल या कोई शिक तो वायलेट उससे नहीं हो रहा।
तो जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि अपोजिशन ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब चैलेंज क्यों करता है? वो अपोजिशन वाले ये समझते हैं या कोई और सिटीजन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो वो ये समझते हैं कि सदर की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ वो आईन के खिलाफ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होता है वो जो जजमेंट देता है कि ये ऑर्डिनेंस आईन के खिलाफ है या आईन का वायलेशन उसने नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। तो डियर व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बारे में बात की कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एक आर्जी कानून साजी होती है जिसका सदर के पास इख्तियार होता है और सदर के पास ये इख्तियार 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में दिया है कि आर्टिकल 18 में ये लिखा है कि सदर के पास ये इख्तियार है कि जब असेंबली सेशन में ना हो, असेंबली का इजलास नहीं हो रहा हो और मुल्क पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो कानून साजी कर सकता है। उस कानून साजी को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसके बाद यह है कि एक टेम्परेरी लॉ होती है, आर्जी तौर पर कानून साजी होती है। इसके बाद 120 दिन के अंदर या तो पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव करना होता है या रिजेक्ट करना होता है। अगर उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया तो कानून बन जाएगा, अगर रिजेक्ट किया तो एक्सपायर हो जाता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ऑर्डिनेंस सदर जारी करता है तो या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जारी करेगा या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है कि जहां सारे पावर पार्लियामेंट के पास हो, ठीक है, और सदर नॉमिनल हो, तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर सदर जो कानून साजी करता है उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इसके बाद की फीचर्स में हम लोगों ने बताया कि इश्यूएंस है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो सदर की जानिब से जारी किया जाता है जब असेंबली इन सेशन ना हो। इसके बाद टेम्परेरी वैलिडिटी है कि आर्जी तौर पर होता है, 120 दिन उसका ड्यूरेशन है। 120 दिन के बाद, और उसमें एक दूसरी बात ये भी है, मिसाल के तौर पर 120 दिन उसके खत्म हो गए और असेंबली ने सेशन कॉल नहीं की, असेंबली का इजलास नहीं हुआ, तो ना उसने असेंबली ने उसको अप्रूव किया और ना उसको रिजेक्ट किया, तो सदर फिर उसको जो है ना एक्सटेंशन उस ऑर्डिनेंस को दे सकता है और 120 दिन दे लो। मिसाल के तौर पर 120 दिन के अंदर असेंबली का सेशन नहीं बुलाया गया तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन उस एक्सपायरी से बचने के लिए सदर फिर 120 दिन का यानी 4 मंथ्स का ड्यूरेशन उसका एक्सटेंड कर लेता है और फिर उसके 120 दिन के बाद जो 120 दिन आएंगे उसमें जो है ना असेंबली का सेशन कॉल कर दिया जाएगा और इसमें या तो इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद लिमिटेशन की बात की कि सदर के ऊपर या ऑर्डिनेंस के ऊपर ये लिमिटेशन है कि सदर ऐसी कानून साजी नहीं करेगा जो कानून के खिलाफ, जो कानून की मनाफी हो। इसलिए तो फिर लोग, कोई सिटीजन या पॉलिटिकल पार्टी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि सदर के पास इस कानून साजी का इख्तियार नहीं है जो उसने जारी कर दिया। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बारे में समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।